आप लोग सरकार से नाराज नहीं है? नहीं, सरकार से क्या नाराजगी है साहब, उपद्रवों से नाराजगी है। आप लोगों को जो ये गारंटी की बात कह रहे हैं, ये जो मांग हो रही गारंटी होनी चाहिए, किसान के एमएसपी गारंटी हो जाए तो उसको सुविधा मिलेगी किसान को उसकी। हाँ। भाई अगर गारंटी हो जाए, कानून बन जाएगा, तो जो उसको अगर 10 रुपए हर साल बढ़ने हैं किसी भी चीज पे, तो वो नियमित बढ़ते ही चले जाएंगे, उसका लाभ मिलेगा। बाबूजी, आपका क्या नाम है? विराजमान है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं। हाँ। तो आपका क्या मन है इस बार 24 के चुनाव में? ये देखिए, ये भी कहा गया कि भाई साहब, ये जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, ये यूपी चुनाव से पहले, देश में लोकसभा का चुनाव है तो उससे पहले ये सब शुरू हो जाता है। तो आप लोग क्या वो किसान से अलग किसान है क्या? नहीं, हम तो एक ही किसान है। वैसे तो बात देखो, जब खेती का काम है मेरा, है नहीं। हमने 10 साल हो गए इसी भाजपा को। हमने और देते रहे, है नहीं। थोड़ा जब ठीक है, अच्छा काम करा, मंदिर का काम भी हुआ, चलो अच्छा करा है। हम तो लिया है आगे भी काम बढ़ाओ, मतलब भाई महंगाई और भी है नहीं, इस भाई तो अपना करो तो उसमें ही फायदा हो जाएगा किसान को, है नहीं। यो बात हमारी है, और अब आगे जो बात बनेगी तो हम ठीक है। इस बार आप लोग कांग्रेस के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मन नहीं बना रहे? वैसे मन नहीं मेरा। क्यों? कांग्रेस को तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया है कि सोनिया गांधी थी, वो भी राज्यसभा चली गई। सोनिया गांधी बची थी गांधी परिवार से, अमेठी से तो हरवा ही दिया था आप लोगों ने। वो तो उनका काम है भाई, जैसे वो है। हम तो अपनी खेत का है, हम तो अपना खेत का देखेंगे काम। जब ये कश्मीर वाला मुद्दा था, वहां से लाखों लोग भगा दिए गए दादागिरी से, और कांग्रेस बैठी देखी थी कि सेंटर में, तो क्या सेंटर की गवर्नमेंट नहीं जिम्मेदारी नहीं थी उनकी कि उसको रोक के उसको वहां लोग पलायन कर गए वहां से। बेटियों की इज्जत से खेला गया, वहां से सरेआम आदमी को मार दिया गया। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला था ही नहीं। क्या सरकार क्या थी फिर? तो ये सरकार थोड़ा ना थी ये। कह रहे हैं ये, लेकिन यही पार्टियां जिनके नाम को लेकर आप कह रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे, यही तो अब कह रहे हैं कि ये सो रहे थे उस टाइम पे, तो सोते रहेंगे। तो अब सोना ही है ना, और करना क्या है? जनता ने सोने के लिए छोड़ दिया ना। तो फिर जनता किसके साथ जाएगी? मोदी जी के साथ जाएगी। क्यों जाएगी? कारण है बहुत सारे, एक थोड़ा ना है। बताइए ना, कुछ तो बताइए। सबसे बड़ी बात सुरक्षा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा। यहाँ तमंचा ले घूमते लोग बाग, कोई किसी गोली मार दी, अभी भी घूमते हैं। अब तुम दिखाई देते कहाँ चले गए? एक किसान जो है, या एक जाट जो है, जाट किसान जो है, वो ये देखता है कि जाट बिरादरी के साथ जाना है, वो ये देखता है कि किसानों के लिए क्या हुआ है, उस वजह से हम बीजेपी के या कांग्रेस के साथ जाएंगे, या आप लोग ये देख रहे हैं कि 10 साल में जो काम हुआ है इस वजह से हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे? सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मुद्दे हैं सबके जाने के अपने अपने। अभी हाल में जो है चौधरी साहब को सम्मान का वो मिला इतना बड़ा, जो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। इसमें वोट वाली बात भी नहीं है, वे इसके पात्र थे। चरण सिंह कोई दूसरा नहीं हो सकते हैं, वे एक ही थे बस। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी खड़े हो जाइए। तो आपको क्या लग रहा है कि किसान जाट लैंड पर क्या होगा इस बार 2024 के चुनाव में? अब क्या बता दे, मैं जो चौधरी साहब के पीछे है। अब तो जाट सिर्फ जाट के साथ ही जाएगा, जाट किसी दूसरी जात बिरादरी के साथ नहीं जाएगा ना, ऐसा क्यों? बस किसान की वजह से है? किसान की वजह से। तो किसान सिर्फ जाट ही थोड़ा ना, यहाँ तो 42% सामान्य आबादी के किसान भी है। किसान की वजह से जा रहा बस। वही अठवा। अब इन्होंने 20 रुपये बढ़ाए, 40 टट्टा कर दिया, 40 किलो का डाई का। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी हो, 10 किलो हटा दिया, 20 रुपये दे दिया, 10 रुपये ले लिए। तो इस बार आप लोगों की 2024 के चुनाव में अगर मैं एक सीधा सवाल पूछूं आप लोगों से कि पसंद कौन है और क्यों है? पसंद तो चौधरी साहब ही है। अच्छा, तो चौधरी साहब को यहाँ से चुनाव लड़वा देना चाहिए लोकसभा का? हाँ जी, बिजनौर से लड़ रहे हैं, लड़वा देना चाहिए। अच्छा, बिजनौर से जीतेगा भी यार। आपका क्या नाम है जी? गुड्डू गिरी, आप क्या करते हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य, व्यापारी। व्यापारी हैं आप? तो चलिए, किसानों के बीच में एक व्यापारी भी, तो ये सब जो चल रहा है एमएसपी की गारंटी फलाना ढिमकाना, तो ये सब क्या है ना कि यही व्यापारी ही खरीदेंगे उसको, है ना? तो आप लोगों को लग रहा है कि ये जो एमएसपी की गारंटी हो जाएगी तो 2024 के चुनाव में कुछ बदल जाएगा, या नहीं होगी तो कुछ बड़ा टर्न होगा? देखिए, सरकार तो मोदी बना रहा, बाकी है कि एमएसपी की गारंटी हो जाए तो किसानों को कुछ लाभ हो जाएगा। अच्छा, सरकार मोदी कैसे बना रहा है? भाई देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश होने की वजह से युवा उसके साथ हैं, मध्यम वर्ग उसके साथ है, बुजुर्ग उसके साथ हैं। 36 बिरादरी हैं, 36 की 36 में उसकी वोट है। मोदी जी की? हाँ। राहुल जी की? राहुल को अभी सीखने की जरूरत है,
अभी राहुल वैसा एज तो काफी होगी, लेकिन सीख नहीं पाया राजनीति उस स्तर से जिस हिसाब अगर राहुल गांधी को कुछ आपको कुछ सलाह देनी हो, कुछ सिखाना हो, तो क्या आप लोग क्या सिखाना चाहते हैं? सलाह तो यही है कि भाई उसके पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम क्या सलाह दे सके हैं। उसे यही सलाह दें कि एक तो बोला सोच समझ के, उसकी जो स्पीच है ना उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा। हाँ, और दूसरे जो भाई बड़े लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उस हिसाब से उसे और सलाह दें कि सरकार कैसे बना है। जैसे माल्य मंदिर का मुद्दा था, क्यों बहिष्कार करा भाई? हिंदू इसमें 80% 90% हिंदू हैं, क्यों नहीं गई कांग्रेस वहां? तो इन बातों को जनता नोट करे। तो मतलब आप लोग कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जा सकते? भाई जाए किस बेस पे जब खूंटाई मजबूत नहीं है? ये जो 400 पार वाली बात हो रही है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, ये सब भी होगा कि ये सब अभी ऐसे ही है? 400 पार ही कर जाएंगे जिस हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, इस 400 पार ही करेंगे। ये 400 पार कर जाएंगे तो बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी वो कहीं भी जाएं, देखिए तो जनता का वो है भाई बहुमत, ये तो जनता अपना बहुमत देगी। जनता अपना बहुमत देगी। इधर कुछ लोग छूट गए हैं, जरा इन लोगों से भी बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? नीरज चौधरी। और क्या करते हैं? करते तो खेती करे। खेती करते हैं। हाँ खेती करे। देखिए जब आप जाटलैंड पर आते हैं ना तो बात करने का जो अंदाज है वो कितना निराला होता है। क्या करते हैं जी? तो करते तो क्या है जी, खेती करते हैं। ये 400 पार वाली जो बात है कि बीजेपी एनडीए 400 पार हो जाएगी, ये आप लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा ऐसा? हम मिलके तो पार ही अब तो हैं? अब जयंत चौधरी मिलके तो पार ही कर देगा तुम। तो जयंत चौधरी के आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें एनडीए के खाते में चली जाएंगी? मतलब बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। 400 सीट वाला जो फॉर्मूला है ये क्यों है और क्या है, और उसमें आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये 400 सीटें आएंगी? अभी अभी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां के कार्यकर्ताओं ने, कोई बीजेपी के होंगे कार्यकर्ता, उन्होंने दीवारों पर अपना भी स्लोगन लिख दिए, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार। जगह जगह लिखे को, मतलब ये कौन लोग लिख रहे हैं? ये कोई गांव, उन्हीं गांव के भाजपा के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हो या कोई, मतलब कुछ ऊपर तो कोई नहीं आया, उन्होंने गांव में खुद बनाए लोगों ने। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो लिखेंगे ही, आम आदमी लिखे तभी तो, ये किसान लिखे, जाट लिखे तब तो। नहीं, किसानों के बच्चे तो वे बच्चे किसानों के ही हैं, जाटों के बच्चे हैं। अच्छा। जो लिख रहे। और ये रही बात ये कि अब आज तक सांसद कितने होता है यहाँ से, हमारे डॉक्टर संजीव बालियान है सांसद। जितना विकास देश में 70 सालों में नहीं हुआ, उतना 10 सालों में उससे मतलब ऊपर ही जा लिया। 60 साल और 10 साल तो दुगना विकास कर दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दो बातें हैं यहाँ पर जो समझ में आ रही हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जाटलैंड, जाट और किसानों के बीच में बैठकर, कि एक बात तो ये है कि आरएलडी के जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से यहाँ पर समीकरण पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ भी हो, एनडीए और बीजेपी 400 पार इस बार जाएगी। ये